पुत्रों, भगवान दत्तात्रेय की जयंती कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है और इस पूजा का महत्व और व्रत की विधि को बताएंगे। भगवान दत्तात्रेय को शिव जी, विष्णु जी और एवं ब्रह्मा का अवतार माना जाता है। दत्तात्रेय जी के पिता का नाम ऋषियत्री और इनकी माता का नाम सती अनसुईया है। इनके 3 सिर और 6 भुजाएं हैं। माना जाता है कि भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की। तो आइए हम कुछ भगवान दत्तात्रेय से जुड़ी बातों को आपको बता रहे हैं। दत्तात्रेय जयंती 2020 में 29 दिसंबर को है। इसका शुभ मुहूर्त है कि पूर्णिमा तिथि शुरू है सुबह 7:54 से 29 तारीख को, और पूर्णिमा तिथि समाप्त है यानी कि 30 दिसंबर को 8:57 पर। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। दत्तात्रेय जयंती को दत्त जयंती के रूप में भी जाना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और देवी अनसुईया के पुत्र हैं, जिन्हें भगवान शिव, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जो तीनों का अवतार माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय का सिर्फ स्मरण करने मात्र से भगवान दत्तात्रेय अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं। इनका जन्म मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को प्रदोष काल में हुआ था। इसी कारण से हर साल पूर्णिमा के दिन दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। पूजा की विधि है कि दत्तात्रेय जयंती के दिन साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद साधक चाहे तो मंदिर में जाकर भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं या फिर अपने घर पर ही भगवान दत्तात्रेय की पूजा कर सकते हैं। साधक को दत्तात्रेय की पूजा करने से पहले एक चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उस पर साफ वस्त्र बिछाना चाहिए और भगवान दत्तात्रेय की तस्वीर वहां स्थापित करना चाहिए। इसके बाद भगवान दत्तात्रेय को फूल माला आदि अर्पित करके और उनकी धूप दीप से विधिवत पूजा करनी चाहिए। साधक को इस दिन भगवान के प्रवचन वाली अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। दत्तात्रेय जयंती की कथा हम आपको सुना रहे हैं कि नारद जी देवियों का गर्भ चूर करने के लिए बारी बारी से तीनों देवियों के पास गए और देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करते हैं। तो देवी ईर्ष्या से भर उठी और नारद जी के जाने के पश्चात भगवान शंकर से अनसुईया का सतीत्व भंग करने की जिद करने लगी। सबसे पहले नारद जी पार्वती के पास पहुंचे और अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म का गुणगान करने लगी। देवियों को सती अनसुईया की प्रशंसा सुनना कतई भी रास नहीं आया। घमंड के कारण वह ईर्ष्या करने लगी। नारद जी के चले जाने के बाद वह देवी अनसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने की बात करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को अपने पत्नियों के सामने हार माननी पड़ी और वह तीनों ही देवी अनसुईया की कुटिया के सामने तीनों देव एक भिखारी के वेश में आकर खड़े हो गए। उसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव भिखारी के रूप में अनसुईया के दरवाजे पर गए। जब देवी अनसुईया इन्हें भिक्षा देने लगी तो इन्होंने मना कर दिया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। देवी अनसुईया ने अतिथि सत्कार को अपना धर्म मानते हुए उनकी बात मान ली और उनके लिए प्रेम भाव से भोजन की थाली परोस लाई। लेकिन तीनों देवों ने भोजन करने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक आप नग्न होकर भोजन नहीं परोसेगी तब तक हम भोजन नहीं करेंगे। देवी अनसुईया यह सुनते ही पहले तो चुप रह गई और कुछ गुस्सा भी आया, लेकिन अपने
पतिव्रत धर्म के बल पर उन्होंने तीनों की मनसा जान ली। उसके बाद देवी ने ऋषि अत्रि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़क दिया। जल छिड़कते ही तीनों ने बाल रूप धारण कर लिया। बाल रूप में तीनों को भरपेट भोजन कराया। देवी अनसुईया उन्हें पालने में लिटाकर अपने प्रेम वात्सल्य से उन्हें पालने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगे। जब काफी दिन बीतने पर भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश घर नहीं लौटे, तब तीनों देवियों को अपने पतियों की चिंता सताने लगी। देवियों को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा। वह तीनों ही माता अनसुईया से क्षमा मांगने लगी। तीनों ने उनके पतिव्रत धर्म के समक्ष अपना सिर झुकाया। माता अनसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें बाल रूप में ही रहना होगा। यह सुनकर तीनों देवों ने अपने अपने अंश को मिलाकर एक नया अंश पैदा किया और इनका नाम जो था वो दत्तात्रेय रखा गया। इनके 3 सिर तथा 6 हाथ बने। तीनों देवों को एक साथ बाल रूप में दत्तात्रेय के अंश में पाने के बाद अनसुईया ने अपनी पति अत्रि ऋषि के चरणों का जल तीनों देवों पर छिड़का और उन्हें पूर्वत जो पहले का रूप था वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश को मिल गया। तो बोलिए जय दत्तात्रेय भगवान, जय दत्ता।